पता नहीं था हमको कौन था, समझिए। देखिए बाबू, कल आप लोग कहाँ तक हम पढ़ा दिए थे? श्वसन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। उससे मत लगो ना, छोड़ दो उसको। बाबू आप लोग बनाइए अपना। तो आप लोग को हम बाह्य श्वसन में बता दिए थे कि बाह्य श्वसन के जो मार्ग होता है, श्वसन मार्ग, कौन कौन उसमें भाग लेता है। बाह्य श्वसन के अंतर्गत कितने अंग जो है भाग लेते हैं, क्या सहायता करते हैं बाह्य श्वसन की क्रिया के दौरान। तो आपको बताए थे कि कौन कौन था? नासा छिद्र, फैरिंग्स, एपिग्लोटिक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली। यहीं तक था। जो अंगूर के गुच्छे की तरह कौन था? एल्वियोली था, है ना। उसी में जाके वायु, उसे बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। यानी हवा जाके उसमें क्या होता है? भर जाता है। किसमें? एल्वियोली में जाके भर जाता है। उसके बाद आपको वहाँ से, अब वहाँ से कहा जाएगा, वहाँ से जो ऑक्सीजन रहेगा या फिर CO2 रहेगा, जो भी रहे हवा, जो हवा है एल्वियोली से, वहाँ से रक्त के माध्यम से, यानी रक्त में जो मौजूद होता है HB, हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। रक्त का लाल, रक्त कैसा होता है? लाल कलर का होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन कारण। तो एल्वियोली में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन आता है और उस हवा को लेकर चला जाता है कहाँ? ऑक्सीजन में, सॉरी, कहाँ से चला जाता है? कोशिका में। आप कोशिका में ले जा करके वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करता है, वहाँ CO2 बनाता है, ऊर्जा बनाता है ATP में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। और जितना CO2 होता है ना, वो फिर उसका करता है HB, उसको ले करके फिर देता है किसको? एल्वियोली का। अब फिर इसी दौरान क्या निकलता है? बाहर निकल जाता है जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है। अपशिष्ट में क्या होगा? CO2 होगा। अपशिष्ट में वही ना होगा, CO2। तो यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? फेफड़ा से हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को फेफड़ा से ले जाने के पूरा कोशिका में किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। और फिर वहाँ निर्मित CO2 को, पुनः फेफड़ों तक लाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का ही काम है। समझ गए? यानी ऑक्सीजन लेके कहाँ लेके जाता है? वो पहले कोशिका में जाता है, कोशिका में विखंडन होता है, ऊर्जा बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, और फिर उस अपशिष्ट पदार्थ को ले करके वहाँ से क्या कर देता है? उसको बाहर कर देता है, एक्सटर्नल निकाल देता है बाहर, यानी फेफड़ों तक लाता है। फिर फेफड़ा से, फिर जो फेफड़ा तक लाता है एल्वेओली तक लाता है, फिर वहाँ से फेफड़ा क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। समझ गई? तो अब देखिए, हम लोग हालांकि मेन चीज़ का पढ़ना हमको आंतरिक श्वसन था। आंतरिक श्वसन में लिख देंगे पॉइंट को कि कौन करता है ऑक्सीजन को ले जाने का काम, लाने का काम होना CO2 का। तो बताइए आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, जब देखते रहिएगा बाबू बीच में अपना, ठीक ना, ब्लर पे ना आए। जब ऑक्सीजन छोड़ देना उधर ना, रक्त के माध्यम से, तालाबी से लिखा था ना जी, हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ाता है। शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचती है, छोड़ दे यहाँ तक, और वहाँ भोजन का मतलब क्या? ग्लूकोज। ठीक है जी, देखो तो बहुत दिक्कत है, मिलकर ऊर्जा निर्माण करती है, उसे आंतरिक, इंटरनल रिस्पायरेशन, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, आप समझिए इस पॉइंट को। हमने क्या लिखा कल? बाह्य श्वसन बता दिया था, बताया था ना। ये रह गया आप लोग का आंतरिक श्वसन। जब ऑक्सीजन, ये क्या लिखे आपका? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से, चाहे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन, जब रक्त के माध्यम से
शरीर के विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं, चाहे अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचती है और वहाँ भोजन के साथ मिलकर ऊर्जा का निर्माण करती है। यानी भोजन से जो आपको थोड़ा सा स्थिति मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, शर्करा जो मिलता है, ग्लूकोज हल्का मीठा टाइप का होता है ग्लूकोज। समझ लो, जो आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे क्या मिलता है आपको, पेट शरीर में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज के तौर पे स्टोर हो जाता है जा करके, कोशिका में जाके स्टोर होता है, समझ गए। वहाँ पे क्या चला जाता है, आपका ऑक्सीजन चला जाता है रक्त के माध्यम से, और वहाँ पे क्या कर देता है, भोजन के साथ मिलकर यानी अपघटित कर देता है। अपघटित करने के बाद ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण के दौरान ही आपका क्या बनता है, ऊर्जा बनता है आपके शरीर में, समझ गए। तो आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ से नोट पॉइंट लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। बताइए, ऑक्सीजन को फेफड़ा से पूरे कोशिकाओं में कौन लेके जाता है, ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है जी, हीमोग्लोबिन केज भी लिखते हैं ना। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, आप समझिएगा। हीमोग्लोबिन कहाँ लेके जाता है ना। यानी फेफड़ों के बाद जो है ना, जो गैसों का जो आदान प्रदान करता है, उसी का कहिएगा हीमोग्लोबिन करता है ना। एल्वियोली के बाद हीमोग्लोबिन का ही काम हो जाता है, और फिर क्या करता है, कोशिका में क्या बन जाता है, ऊर्जा बनता है और अपशिष्ट पदार्थ बनता है, यानी CO2 बनता है। तो CO2 क्या करता है पता है, उसको फिर से बाहर लेके आता है, फिर फेफड़ा तक ला के दे देता है। तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। उधर से कोशिका से जो बनता है आपका, क्या बनता है जी, CO2। उसको क्या कर देता है, फेफड़ा तक ला देता है। कौन लाता है, हीमोग्लोबिन लेके आता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा आप जैसे ध्यान रखिए, आपकी मर्जी है ना, कि हीमोग्लोबिन का ही काम है आंतरिक शोषण में गैसों का आदान प्रदान करना। आंतरिक शोषण में हीमोग्लोबिन का ही काम क्या है, गैसों का आदान, गैस मतलब क्या, ऑक्सीजन, CO2 जो भी हो, अन्य गैस, तो उसका काम वही है। अब हम लोग देखते हैं भाई मेरे, कि देखिए आंतरिक श्वसन दो तरह से होता है, ठीक है। आंतरिक श्वसन के दौरान जो आपका ऊर्जा जो मिलता है आपके शरीर में, वो दो तरह से मिलता है। कितने तरह से मिलता है, दो तरह से मिलता है। एक होता है आपका, कौन होता है, अनॉक्सी श्वसन, और एक होता है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन और एक ऑक्सी श्वसन। देखिए, आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले देखिए, ठीक है जी, देखो तो कोई दिक्कत। एक होता है क्या बाबू, अनॉक्सी, क्या होता है, अनॉक्सी को ही कहते हैं अवायवीय। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनाएरोबिक, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा क्या होता है आपका, ऑक्सी, क्या होता है, ये पहला हो गया। ऑक्सी या वायवीय, कोई दिक्कत है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या, देखिए, एनाएरोबिक है ना, एरोबिक, एनाएरोबिक और एरोबिक, इसको बोलते हैं एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक और रोबिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन। इसी को बोलते हैं अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन। समझ गए यहाँ तक। आपको हम कोशिका कभी पढ़ाए हैं, कोशिका में पढ़ाए होंगे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ठीक है, राइबोसोम, अंतःपर्दबी जालिका, याद है आप लोग को, खुरदरी, खुरदरी को ही शायद लगभग राइबोसोम कहते थे, का तो उस पर छोटा छोटा दाग होता था, है ना जी। तो थोड़ा बहुत आप लोग कोशिका का बताएं हैं, कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है ना। देखिए, कोशिका जो ना झिल्ली से घिरी रहती है पूरा, जिसे क्या कहते हैं,
कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? देखिए, ये कोशिका होता है भाई मेरे, समझिए मेरी बातों को। ये क्या आपका है? सेल है। इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। पता है इसमें क्या भरा होता है? कोशिका द्रव, जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। नाभिक चाहे केंद्रक, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, परत परत होता है इस पे, कोशिका झिल्ली होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे अर्ध तरल द्रव, लिक्विड जैसा फॉर्म होता है ना, सफ़ेद कलर का होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्मा। यह तो सब आप लोग का है ना, कुछ है कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग द्रव को ही क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा, द्रव को ही कहते हैं। द्रव माने गाढ़ा चीज, कोई लिक्विड फॉर्म में। तो कोशिका के बीच में क्या होता है जी? क्या भर रहता है? कोशिका द्रव। अच्छा, कोशिका द्रव क्यों भर रहता है पता है? ताकि कोई भी चीज टकराए ना, नहीं होता है। आप पूरा देखिएगा, किसी चीज में देखिएगा, अब पूरा एकदम भरा रहता है इसमें। मोबाइल का जब डब्बा आता है, देखिएगा मोबाइल के चार्जर वगैरह अंड भंड सब चीज़ देखिए, हिला के देखिए, ढक ढक नहीं करेगा वो, करता है ढक ढक करके तो फिर खराब हो जाता है वो, लड़ेगा कहीं फूट फाट जाए तब दिक्कत हो जाएगा। तो कहने के मेरा मतलब ये है कि कोशिका के बीच में क्या भरा होता है? द्रव, जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा कुछ कारण इसलिए बताएं आप लोग को, थोड़ा देर में बताएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं? जिस श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। अनऑक्सी, अनऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो, समझ गए? अ माने नहीं, ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन का हो, अनुपस्थित हो। अनुपस्थित मतलब क्या चीज? उपस्थित नहीं हो। जिस श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन के दौरान थोड़ा बहुत ऊर्जा जरूर बनता है। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्मा में होता है। आपको बताएंगे साइटोप्लाज्मा में क्या होता है आपका। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ना, कि अनॉक्सी श्वसन क्या है। कोई दिक्कत है आप लोग को? अनॉक्सी श्वसन लिख करके उसके बाद पढ़ेंगे कि इससे कितना ऊर्जा रिलीज होता है, बनता कितना ऊर्जा है। अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितना ऊर्जा बनता है, ये देखें। थोड़ा सा मिटा के इसको लिखते हैं ना, स्पेस नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देगा, चाहे छोड़ो, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या था पहला क्वेश्चन? अनॉक्सी श्वसन। इसका डेफिनेशन देखिए बाबू आप लोग। जिस श्वसन में कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन की क्या हो, तथा कोशिका को आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? का जी कोई दिक्कत है? सुनिए, छोड़ दो ना, बदमाशी क्या कर रहा है, पढ़ाई करो। देखिए ये कह रहा है आप लोग का बाबू, अनॉक्सी श्वसन। देखिए अनॉक्सी जो श्वसन है, आप लोग ध्यान सुनिएगा, जो पॉइंट बताएगा ना उसको याद कर लीजिएगा एकदम, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा वही पॉइंट बताएगा जो पूछेगा एग्जाम में ना। ध्यान दीजिएगा कि अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, उपस्थित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अनॉक्सी। यानी जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो, कर सकते हैं ना। देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि जिस श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तथा कोशिका को आंशिक ऊर्जा, आंशिक माने थोड़ा, हल्का, ठीक है, आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप देखिएगा, कभी कभी आप कोई व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज, या फिर कहीं रनिंग करते हैं, तो जब आपके अंतिम क्षण होता है, जब दौड़ते हैं आप, देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आपको हाफ चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? आप पूरा थक जाते हैं, आपका जो मांसपेशी, जो पैर की जो घुटना होती है, कभी कभी जाम होने लगती है, नहीं लगता कि अब रुक जाएं, पूरा हाफ एनर्जी लॉस होने लगता है। तो उस समय क्या होता है, आपको जितना चाहिए ऊर्जा, उतना आपको ऊर्जा मिल नहीं पाती है। रीज़न क्या है?
क्योंकि रीज़न वो है कि जब आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके शरीर में उतना रहेगा मौजूद जितना आपको चाहिए, तो आपको थकान या थकावट महसूस नहीं होगा। तो आप जब रनिंग करते हैं आप, तो आपको देखिए हाँफ चढ़ता है, आपको पूरा चाहिए क्या? चाहिए ऑक्सीजन। आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए पता है कि आप पूरा थक जाते हैं, आपका पैर जाम होने लगता है, आप बैठ जाते हैं। तो वो कारण क्या होता है कि जब आपके शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो आपकी मांसपेशियों में चाहे या फिर हड्डियों में अकड़न टाइप हो जाते हैं, यानी लैक्टिक अम्ल जम जाता है एक। ऐसे लैक्टिक अम्ल जानते होंगे आप लोग? दूध से दही बनना, लैक्टिक लैक्टोबैसिलस कोई जीवाणु होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके घुटनों में क्या हो जाता है, चाहे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। क्यों जमता है? ऑक्सीजन के अभाव में। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन जितना चाहिए आपको ऊर्जा बनाने के लिए ताकि आपको एनर्जी मिल सके, उतना आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने की वजह से क्या होता है? आपके शरीर में क्या जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। समझ गए? इससे आपको क्या लगता है कि महसूस क्या होता है? थकावट, कि हम क्या हो गए? थक गए हैं। तो वही आपका एग्ज़ाम्पल होता है अनॉक्सी शोषण का। और सुनिए, इसमें होता क्या है, देखिए अनॉक्सी शोषण मेन पॉइंट क्या पढ़ना हमको कि अनॉक्सी शोषण होता कहाँ है शरीर में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन जितना पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? कोशिका में पढ़ेंगे, क्योंकि आंतरिक श्वसन मुख्य रूप से कहाँ चला जाता है? कोशिका में जाता है, और कोशिका में जाके क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, और वहीं पे जो खराब पदार्थ होता है वो वहीं से बन के बाहर निकलता है। तो हम देखेंगे कि अनॉक्सी श्वसन शरीर में, चाहे अवयवीय श्वसन शरीर में कहाँ होता है? तो सुनिए, शरीर में जो आपका अनॉक्सी श्वसन होता है वो होता है साइटोप्लाज्मा में, अभी जो बताए हैं जस्ट ना। तो साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन वहीं पे होता है। देखो होता क्या है आपका, देखिए समझिएगा मेरी बातों को। आप भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं शरीर में, वो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लूकोज के तौर पे। ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज आपके शरीर में है, और ग्लूकोज पता है क्या होता है? कहाँ होता है? ग्लूकोज कहाँ होता है? कोशिका में। ग्लूकोज जाके जहाँ कहाँ जमा हो जाता है? ये कोशिका में जानते हो कहाँ जाके जमा होता है? वही साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मा में जा करके ये जो ग्लूकोज होता है क्या होता है? जाके स्टोर हो जाता है, इसको तोड़ने के लिए कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके जाता कौन है? हीमोग्लोबिन। लेके जाता कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेके जाएगा कहाँ? साइटोप्लाज्मा के पास लेके जाएगा। अब साइटोप्लाज्मा में क्या होगा कि जब इंटर करेगा ऑक्सीजन तो वो हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब सिंपल होता है क्या? तोड़ना। यानी जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है ग्लूकोज से जाकर के साइटोप्लाज्मा में, तो क्या होता है? ग्लूकोज टूट जाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। तो उस तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। उस तोड़ने की क्रिया क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। तो अब बताइए ग्लूकोज को तोड़ा कौन? ग्लाइकोलाइसिस। कहेंगे इसे कि ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से ग्लूकोज का हो गया? टूट गया, तोड़ दिए। हालांकि अभिक्रिया कौन किया है? ऑक्सीजन ना। देखिए तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला, इसका मतलब क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस। तो अब बताइए पूछेंगे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में। इस बात को याद रखिएगा। चाहे कोशिका द्रव में जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है कहाँ होता है, यानी कि तोड़ने की जो क्रिया होती है कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, यानी साइटोप्लाज्मा में होती है। अब देखिए जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है ना जी, वो पता है कौन सी में टूटता है? पायरुवेट अम्ल। पायरुवेट अम्ल। समझिए, जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं यानी ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो जो बनता है कौन सी बनता है? पाइरुवेट लिख देते हैं इसे। बताइए, दो पाइरुवेट अम्ल। दो पाइरुवेट अम्ल। समझ जैसे से बता रहे हो स्टेप समझिएगा पहले। बताइए ग्लूकोज कहाँ टूटता है जा करके? ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में। ये जाके जमा कहाँ रहता है? ग्लाइको देख लिख देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बाबू? साइटो। थोड़ा सा इधर देखा, थोड़ा सा इधर करके इधर।
बताइए, ग्लाइसोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्मा में होती है। साइटोप्लाज्मा में क्या जमा है जा करके? ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ता है। कौन तोड़ता है? ग्लाइकोलाइसिस। और कहाँ ग्लूकोज जमा है जा करके? साइटोप्लाज्मा में जा करके ग्लूकोज जो होता है आपका स्टोर हो जाता है जा करके। ये आपका क्या है? आपका इसमें क्या है? इसी में क्या जाके जमा रहता है? ग्लूकोज। क्या जमा रहता है जा करके? और इसको तोड़ता कौन है? तोड़ता मेनली अगर देखा जाए तोड़ता कौन है? ऑक्सीजन जाके अभिक्रिया करके तोड़ता है। लेकिन उस तोड़ने की क्रिया का क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्मा में होती है। साइटोप्लाज्मा में इसके जो तोड़ने की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्मा में होती है। इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। जब साइटोप्लाज्मा में जब टूटता है ग्लूकोज तो क्या बनता है? पायरुवेट अम्ल। क्या बनता है? पायरुवेट अम्ल। अब सुनिए, पायरुवेट अम्ल बाबू फिर से बता रहा हूं आपको, ग्लाइसोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइसोलाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। किसको तोड़ना? ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज कब ग्लाइसोलाइसिस होगा ग्लूकोज में? जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, मिलेगा जाके तब ना होगा कुछ ही, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए क्या जरूरी है हमको? ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। लेकिन इस बात को पॉइंट याद रखिएगा बाबू, इसमें जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है जो क्रिया हो रही है विदाउट ऑक्सीजन की हो रही है। विदाउट ऑक्सीजन की, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यानी जो आपको पहला बार तोड़ने का काम किया कौन किया? ग्लाइकोलाइसिस। इतना आप ध्यान रखिए, खाली इसमें मत कहिएगा ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन क्या होती है? अनुपस्थित। क्या होती है? अनुपस्थित। हम क्या पढ़ रहे हैं? अनऑक्सीश्वसन। इसमें ऑक्सीजन क्या होती है? अनुपस्थित। इसलिए कहीं हम ऑक्सीजन को नहीं दर्शा रहे हैं। देखिए, जो ग्लूकोज है कहाँ रहता है? ये स्टोर जाकर के साइटोप्लाज्मा में स्टोर रहता है जाकर के। यानी साइटोप्लाज्मा में क्या होता है जाकर के? ग्लाइकोलाइसिस होता है, टूटता है। अब ग्लूकोज टूट के क्या बनता है? 2 पायरुवेट अम्ल बनता है। ठीक है, अब जब 2 पायरुवेट अम्ल बन जाता है उसके बाद क्या होता है? यहाँ से कुछ कुछ ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा। 2 पायरुवेट अम्ल में होता है बाबू, यहाँ से क्या क्या निकलता है आपका? ऊर्जा निकलता है। कौन कौन ऊर्जा निकलता है समझिए, इस पॉइंट को समझिएगा। निर्माण क्या क्या होता है इसमें? 2 पायरुवेट के बाद आपको बढ़ना ही नहीं है आगे। ग्लाइकोलाइसिस हुआ किसका? ग्लूकोज का। क्या बन गया? पायरुवेट अम्ल। फिर पायरुवेट अम्ल को आपको कुछ करना ही नहीं है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। बस ये जानना आपका कि यहाँ से जब ग्लूकोज टूटा है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया हुई है, तो 2 पायरुवेट अम्ल बना है। उसके बाद निर्माण क्या क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल क्यों बनता है? क्योंकि अभाव है किसका? ऑक्सीजन का। क्या अभाव है? ऑक्सीजन का। लैक्टिक अम्ल होता है और CO2 भी कुछ कुछ बनता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है जी? देखिए, लैक्टिक अम्ल और CO2 ये चीज़ क्या होता है? बनता है। जिससे आपको क्या महसूस होता है? थकावट महसूस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। ऊर्जा देखिए किस में बनता है? ATP में बनता है। किस में बनता है? ATP में। और वो भी ATP में पता है कितना बनता है? 2 ATP। कितना बनता है? 2 ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एमिनो ट्राई, भुलवा देता है, अमीनो होता है ना जी, अमीनो होता है, ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है यार, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा था आपकी बार, याद रखिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में बनता है। और कितना ऊर्जा निर्माण होता है वहाँ से? 2 एटीपी। देखिए आपके एग्जाम में ये पूछेगा, साइटोप्लाज्मा उम्मीद कम है कि पूछेगा आपसे। ठीक है, 2 पायरुवेट अम्ल पूछ सकता है ना। तो सुनिए बाबू, श्वसन जो ग्लूकोज की जो तोड़ने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ रहे तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो कहाँ रहा है? साइटोप्लाज्मा में, कोशिका द्रव में ही होता है। समझ गए? हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिए हैं? नहीं लिए हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे क्या होता है पता है? ऊर्जा हाउस, मेन खजाना वही छिपा है। लेकिन यहाँ तक हो गया पायरुवेट अम्ल, उसके बाद इसका कुछ होता नहीं है। लैक्टिक अम्ल बन जाता है, CO2 बन जाता है
है ना? इससे से क्या होता है बता दिए, थकावट होता है ना? तो एग्जाम में पूछेगा आपके मांसपेशियों में थकावट किस किस अम्ल के जमने के कारण होता है? तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल है ना? ऑक्सीजन की अभाव में होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और जिससे क्या होता है थकावट महसूस मांसपेशियों में होता है ना, मांसपेशियों में। उसके बाद ऊर्जा कितना निर्माण होता है इससे, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना ऊर्जा बनता है, 2 एटीपी। कितना बनता है, 2 एटीपी। कौन बनता है, एटीपी में ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज के तोड़ने के लिए कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, ये सब हम अच्छा जब हम कहते हैं कि ग्लूकोज कहाँ जमा है जा करके, कोशिका के अंदर, तो फिर कोशिका में हम बातें बता रहे हैं आपको, कोशिका के अंदर कहाँ, साइटोप्लाज्मा में जाकर कहाँ जमा है, ग्लूकोज जाकर जमा है। तोड़ने के कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, 2 पायरुवेट अम्ल में टूटता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव है, इसलिए क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, CO2 बनेगा, कुछ CO2 शरीर से बाहर निकलेगा, कुछ आपको ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा कितना मिलेगा, 2 एटीपी मिलेगा। 2 एटीपी शरीर के लिए बहुत कम है, समझ गए? आप पूरा रनिंग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो आपको बताइए 2 एटीपी से क्या होने वाला है, कुछ होने वाली नहीं है, समझ गए? तो जब ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाता है तो कितना ऊर्जा निर्माण होता है, 2 एटीपी। ये क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया हुई है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब अगर हम आपको पढ़ाएंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रही है, तो सुनिए, जो आपका 2 पायरुवेट अम्ल बना है ना, तो ये पता है कहाँ चल जाता है, ये 2 पायरुवेट अम्ल बनकर कुछ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, देखिए। अच्छा अब सोच के देखिए आप लोग, हम जब आपको ऑक्सीश्वसन पढ़ाएंगे, अच्छा एग्जाम पूछेगा आपसे अनऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होता है कि नहीं होता है, अनऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होता है कि नहीं होता है, होता है, तभी ना ऊर्जा थोड़ा बहुत बनेगा। बताइए ऊर्जा कितना इसमें बनता है, ऊर्जा कहते हैं 2 एटीपी। यानी ऊर्जा अगर हम लोग मूलभूत से देखें, जैसे लकड़ी, आप लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा भाग उसको जला दीजिए, थोड़े भाग जला करके उससे गर्मी लीजिए चाहे ऊर्जा लीजिए, वही क्या हो गया एक तरह से अनॉक्सी श्वसन क्रिया हो गई। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन का पूर्ण, चाहे जो ऊर्जा बनता है पूर्ण ऊर्जा नहीं बनता है कभी, चाहे ग्लूकोज परफेक्टली नहीं टूटता है, समझिए बात को हम क्या बोल रहे हैं। यानी ग्लूकोज को जो तोड़ा है ना, ये परफेक्ट प्योर शुद्ध रूप से नहीं तोड़ दिया, एकदम हल्का तोड़ा है, इसलिए क्या मिलेगा, हल्का आपको ऊर्जा मिलेगा। और ऊर्जा कितना मिलेगा आपको, 2 एटीपी मिला। इसमें जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है कितना होता है, 2 एटीपी होता है। इसमें देखिए, इसमें कहते हैं आंशिक रूप से ही क्या बनता है, ऊर्जा, आंशिक या थोड़े ऊर्जा बनता है। पर हम क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण अपघटन नहीं हुआ, अपघटन मतलब तोड़ना, संपूर्ण इसमें ग्लूकोज का अपघटन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव रहता है। परफेक्ट संपूर्ण ग्लूकोज नहीं टूट के दम पूरा ऊर्जा नहीं देगा वो, समझ गए, हल्का देगा, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि आंशिक रूप से ऊर्जा का निर्माण किस में होता है, वायवीय कि अवायवीय, अवायवीय। आंशिक रूप में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, माने पूरा पूरा ऊर्जा परफेक्ट ना, पूरा ऊर्जा ना मिली, हल्का ऊर्जा मिली। तो हल्का ऊर्जा को ना मिलेला, अनॉक्सी श्वसन मिलेला, ठीक बा। तो अनॉक्सी श्वसन में कितना ऊर्जा मिलता है, 2 एटीपी। परफेक्ट पूछेगा तो 2 एटीपी, नहीं तो आंशिक ऊर्जा आपको मिलता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सी में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ये भी होगा, ऐसा बात नहीं है, उसमें भी क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। यानी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मा में, उसमें भी होगा। साइटोप्लाज्मा में देखिए क्या हम बोल रहे हैं, देखिए साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, हम फिर से बता रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है। किसमें किसमें, ऑक्सी में भी होता है, अनॉक्सी में भी होता है। ऑक्सी में क्या होता है तो साइटोप्लाज्मा में होता है, अनॉक्सी में क्या होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। लेकिन अनॉक्सी में क्या होता है कि 2 पायरुवेट अम्ल बनने के बाद वो कहीं जाता नहीं है, बस वहीं से आपको समझ लेना है कि 2 पायरुवेट अम्ल खाली बनता है और लैक्टिक अम्ल बनता है और CO2 बनता है, ऊर्जा 2 एटीपी निर्माण होता है, ऊर्जा कितना बनता है, 2 एटीपी बनता है। लेकिन ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि जो 2 पायरुवेट अम्ल होता है, ये बन के कहाँ चला जाता है पता है, ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एक क्रेब्स साइकिल चलता है, उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। वो क्रेब्स साइकिल जब चलता है उसमें, तो उसमें 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी का निर्माण करता है, 38। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस या फिर ऊर्जा घर।
है ना, वहाँ से कितना निकलता है आपका 38 एटीपी निकलता है, और वो निकलता है कौन में, ऑक्सी श्वसन में। ठीक है, तो अब बताइए ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है कि नहीं होता है? होता है दोनों में ना। अच्छा बताइए, हम पूछेंगे कि बाबू रे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? साइटोप्लाज्मा में होती है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या, तोड़ना। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फिर टूटता है, यही दो पायरुविक अम्ल जाके टूटता है, ऐसा बात नहीं है, ये भी टूटता है, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं टूटता है। इसको बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, और उसके दौरान क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 38 ऊर्जा बनता है, CO2 बनता है, जल का निर्माण होता है। समझ गए? तो हमने क्या बोला कि देखिए दो पायरुवेट अम्ल तक ही रहेगा, किस में आपका अनऑक्सिक संवसन में रहेगा। इसमें क्या क्या बनता है, निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल CO2 बनता है। लैक्टिक अम्ल से आपको थकावट महसूस होता है, ठीक है, जमने की वजह से। ऊर्जा 2 ATP बनता है, आंशिक थोड़े ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ गए? एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसके थोड़े भाग जला दीजिए, तो वही क्या आपका अनॉक्सी हो गया। और संपूर्ण जला के ऊर्जा ले लीजिए, क्या हो गया, ऑक्सी। समझ में आया? तो जो जो देखिए मेन मेन पॉइंट क्या आप लोग का, समझिए बात को, हमारी बातों को। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। कितना ऊर्जा निर्माण करता है, 2 ATP। इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है कि नहीं होती है? होती है। कितने पायरुवेट अम्ल बनता है? ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो 2 पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है ना, 2 पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल हम लोगों ने लिख दिया, और CO2 ऊर्जा कितना बना, 2 ATP। जरूरी है, एग्जाम में पूछता है ना, एग्जाम में पूछता है आपका, लैक्टिक अम्ल पूछता है, 2 ATP पूछता है। साइटोप्लाज्मा नहीं पूछ सकता है, हो सकता है कोशिका द्रव, खखोर के नाम ना पूछे, कोशिका द्रव पूछ सकता है। समझ गए? ये हो सकता है। आपको ऑक्सी बताएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया बताइए, क्या दोनों में होती है कि नहीं होती है? होती है। ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर पायरुवेट अम्ल बनेगा, फिर पायरुवेट अम्ल रुक जाएगा जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, उस फिर वहाँ से बनता है का ऊर्जा, भरपूर आपको शरीर में ऊर्जा मिलता है, उसी से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही। समझ गए? अच्छा, उसको बता रहे हैं आपको, ऑक्सी को अभी इसको भी डालते हैं। अब रह गया दूसरा, क्या बाबू, ऑक्सीश्वसन। क्या रह गया, ऑक्सीश्वसन। क्या हो गया जी, ऑक्सी को ही क्या कहते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए तो। जी श्वसन में क्या लिखा जाए बाबू, जी श्वसन में उससे क्या कहते हैं जी, क्या है बाबू, पढ़ते वक्त नहीं हंसना चाहिए ना आप लोग को। ढेर हंसी होता है। जिस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, चाहे आवश्यकता होती है, तथा कोशिका में पूर्ण ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। या इसमें पूर्ण ऊर्जा मिलता है, संपूर्ण ऊर्जा प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं खाली कि जिस श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, सॉरी उपस्थिति होती है या फिर आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। ज़्यादा मत लिखो, ज़्यादा टेंशन है तो। अब बताइए कि ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है, कहाँ होता है बाबू? पहला पॉइंट, साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है।
लेकिन हम आपको किताब के अनुसार पढ़ा रहे हैं आपको। क्या लिख दें? माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है? ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए इसमें क्या होता है कि जब साइटोप्लाज्म में, बाबू लिख देते हैं दोनों, अब कोई दिक्कत है? और कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसमें क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? का पूर्ण विखंडन। अब सुनिए होता क्या है? C6H12O6 का क्या होता है? विखंडन, यानी टूटता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब बताओ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ठीक है जी, देखो तो साइटोप्लाज्मा। अब बताइए साइटोप्लाज्मा में होता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनता है बाबू? क्या बनता है? दो पायरुविक चाहे पायरुवेट अम्ल। फिर ये दो पायरुवेट अम्ल कहाँ जाता है? माइट्रो चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, समझिए। उसके बाद वहाँ क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है? बताइए क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या निर्माण होता है? ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। ऊर्जा कितना बनता है? अड़तीस। एग्जाम यही पूछेगा आपसे कि ऑक्सीश्वसन में कितना ऊर्जा निर्मित होती है? 38 ATP। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या रिलीज होता है? CO2, जल और 38 ATP। यही बनता है। कहाँ बनता है? जा करके माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? फिर से बता रहे हैं, क्या ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, पहले पहले क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। ये पूरा देखिए चरण है। पहले क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, फिर क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल। उसके बाद एक और चलता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेल उसको नहीं पढ़ना आपको, ध्यान मत दीजिए। पहले पहले क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कहाँ होगा? साइटोप्लाज्मा में होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्मा में ही क्या मौजूद रहता है? ग्लूकोज। क्या रहता है मौजूद? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का वहाँ पर क्या होता है? आंशिक विखंडन। क्या होता है? आंशिक विखंडन, यानी टूट जाता है। किस में टूटता है? टूट के क्या बनता है? दो पायरुवेट अम्ल बनता है। फिर दो पायरुवेट अम्ल से क्या क्या बन जाता है वहीं पे? लैक्टिक अम्ल बनता है, CO2 बनता है, CO2 हल्का। और क्या वहाँ पर निर्मित होती है, बनती है? ऊर्जा बनता है। क्या ATP? 2 ATP। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर वो कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। समझ ले क्या बोल रहे हैं हम? कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण विखंडन। क्या होता है? पूर्ण विखंडन। पूर्ण विखंडन होने से क्या प्राप्त होता है? पूर्ण ऊर्जा। क्या प्राप्त होता है? पूर्ण ऊर्जा। अब पूर्ण ऊर्जा में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 38 ATP प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, यही नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद CO2 को वहां से कौन लेके आ जाता है? फेफड़ा तक हीमोग्लोबिन लेके आ जाता है।
कहाँ लेके आता है आपका, फेफड़ा तक लेके आ जाता है। और फिर फेफड़ा के दौरान क्या हो जाता है, बाह्य श्वसन क्रिया यहीं से हो जाती है, बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आप ऑक्सीजन लेते हैं, फिर शरीर के अंदर जाता है, फिर निकलता है CO2। माने जो अपशिष्ट पदार्थ है इसको कौन लेके आता है बाहर, हीमोग्लोबिन, है ना। सबसे अधिक ऊर्जा किसे कहाँ से मिलता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया से। कम कहाँ से मिलता है, साइटोप्लाज्मा से। साइटोप्लाज्मा में से ही ग्लूकोज टूटता है, वहाँ पे हल्का फुल्का टूटता है, पूरा तो विखंडित होता नहीं है, थोड़ा आपको ऊर्जा मिलता है। इसलिए क्या बनता होता है बाबू, आपको थकावट महसूस होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जम जाता है। थोड़े आपको चाहिए, आपको 50 kg थी, 50 ATP चाहिए आपको, चाहिए ऊर्जा, 2 ATP मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगा बाबू। तो दिक्कत क्या होगा, आपके शरीर में क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जम जाएगा। लैक्टिक अम्ल जमने से क्या होगा आपको, थकावट। तो एग्जाम में पूछता है कि थकावट जो है किसके कारण हमें होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण, या हो सकता है कि देखिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण। नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल जमने का मेन कारण क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है आपका, लैक्टिक अम्ल जमता है, और लैक्टिक अम्ल जमेगा तो क्या होगा, थकावट। यानी स्टेप एक चरण हो गया ना, का एक चैन हो गया, श्रृंखला हो गया, इस दौरान ये सब होता है। ठीक है, तो 2 पायरुवेट अम्ल हमेशा दो, देखिए दोनों में कॉमन, देखिए दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होता है कि नहीं होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है ना। अब कोई बोलते हैं क्या ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नहीं होता है, क्या चलता है वहाँ पे, क्रेब्स साइकिल। समझ गए, यही आपको पॉइंट से याद रखना जो बता रहे हैं हम, समझ गए। बोलेगा कि बताइए कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हो सकता है कि ये भी ऑप्शन दे दे, ये भी ऑप्शन दे दे कि ऑक्सीशोषण के अनऑक्सीशोषण में, ऑक्सीशोषण के दौरान पूर्ण विखंडित हो जाता है। समझ गए, आंशिक तो आपको समझ में आता है अनॉक्सी में। और कोई फंस रहा है आपका, कितना ऊर्जा ATP बनता है अनॉक्सी शोषण के दौरान, 2 ATP। ठीक है, ऑक्सी में कितना बनता है। तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन आपसे कि ऑक्सी शोषण क्या है, वायवीय शोषण क्या है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, 5 नंबर की या फिर 2 नंबर की देगा, 5 नंबर या फिर 2 नंबर। तो आप सभी को दोनों का अंतर लिखने आएगा, आप सभी लोग बताइएगा। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देना बाबू। क्रेब साइकिल कहाँ चलता है, उस दौरान कितना निकलता है ATP। क्वेश्चन लिख दें, दोनों बताइए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों कौन श्वसन है, आंतरिक श्वसन, कौन श्वसन है, कोई दिक्कत है, कौन ला, अच्छा ठीक, ठीक है बाबू, उसको मिटा के फिर से बताते हैं। चलिए देखिए बाबू, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन तथा, ये क्या लिखे हैं, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, या फिर ऑक्सी श्वसन या अनऑक्सी श्वसन में अंतर। आप बताइएगा बढ़िया से। चलिए पहला बताइए, बताइए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है, आप लोग करी नहीं है जी, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें नहीं होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं, बस समझ रहे आप लोग ना। दूसरा बताइए, और कुछ बताइए, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें समझिए, श्वसन का पहला चरण क्या होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसी में होती है, उसके बाद कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्मा के बाद पायरुवेट अम्ल बनने के बाद वो कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी दूसरा चरण इसमें होता है। पहले कौची में बनता है ऊर्जा, साइटोप्लाज्मा के दौरान बनता है ऊर्जा 2 ATP, उसके बाद कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा चरण क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया।
और बताइए बाबू, तीसरा बोलिए तो। देखिए, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है बाबू? पूर्णतः विखंडन। इसमें क्या होता है? आंशिक विखंडन। क्या होता है? अवयवी में क्या होता है? आंशिक विखंडन। और फोर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, वायवीय श्वसन कहाँ संपूर्ण खत्म होता है? कॉन्ट्रिया। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म है ना? या कह सकते हैं कुछ कोशिका द्रव में। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। ये कौन सा था आप लोग का? चौथा। चलिए पांचवा। यह सबसे क्या करती है? अधिक ऊर्जा का निर्माण, चाहे ऊर्जा बनाती है, लिख देते हैं। इसमें कम ऊर्जा बनता है। और बताइए, इसमें कितना एटीपी बनता है? इसमें सबसे अधिक 38 एटीपी बनता है। इसमें कितना बनता है? और देखिए, इसमें क्या का निर्माण होता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा में कितना ऊर्जा बनता है? 38 एटीपी। इसमें क्या बनता है जी? देखिए, इसमें CO2 बनता है हल्का, ठीक है, और लैक्टिक और इन बनता है। और कुछ हो सकता है? देखिए बाबू, यहाँ तक आप लोग को समझ में आई? देखिए, आप लोग चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जरूरत होती है, इसमें नहीं। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंड होता है, इसमें कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा बनती है, इसमें कम बनती है। इसमें 38 एटीपी बनता है, इसमें 2 एटीपी बनता है। इसमें CO2 बनता है और H2O बनता है और ऊर्जा। इसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। तो मांसपेशियों में यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं एक। ऑक्सीजन के कमी के कारण हमारे शरीर में, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है, ठीक है बाबू, जिससे हमें थकावट में कोई दिक्कत है? इन नोट में करके लिख लीजिएगा। लैक्टिक अम्ल का कारण क्या होता है? हमें थकावट महसूस होता है ना। लैक्टिक अम्ल क्यों जमता है? ऑक्सीजन के कमी के कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अंतर यहाँ से आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आई है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछ भी सकता है आपसे, या फिर 2 नंबर पूछे या फिर 5 नंबर, लेकिन 2 नंबर की ज़्यादा उम्मीद है कि पूछे 2 नंबर में, 5 नंबर तो पूछता नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बाबू, कल बताएंगे, इसको उतार लीजिए।